Dear students, today I'm going to discuss a very unique concept जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने बार बार मुझसे पूछा। वो कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इन्फिनिटी we call it अनंत, जिसका अंत ना हो। इन्फिनिटी। मैं जब खुद एज ए स्टूडेंट अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछता था, सर इन्फिनिटी क्या है, तो मुझे एक्चुअली एक ही आंसर मिलता था कि ये डिफाइंड नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया जिसमें हमें टेलीस्कोप को किसी रेफरेंस इन्फिनिटी पॉइंट पे फोकस करना था। किसी रेफरेंस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पॉइंट पे फोकस करना था। तो जब मेरे टीचर ने मुझे बोला कि आप इसको लैब से किसी दूर इनफाइनाइट पॉइंट पे फोकस करो, तो मैंने अपने सर को पूछा कि सर इन्फिनिटी तो दिखाई नहीं देती, इन्फिनिटी तो अ, अनंत है, वो तो पता नहीं कहाँ है। कहते नहीं नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप ना वो एक दूर वाटर टैंक है उसको फोकस कर दो। मैंने कहा वो सर इन्फिनिटी है। हाँ, कहते इन्फिनिटी है। अब जब मेरे को ऐसे बोला गया तो हम तो टीचर भगत है भाई, हम तो अपने गुरु की बात मानते हैं। ठीक है गुरुजी। हमने टेलीस्कोप को वाटर टैंक पे फोकस कर दिया। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यूजिंग कैपिलैरिटी ट्यूब। तो उसमें वो एक ट्रैवलिंग टेली स्कोप था माइक्रो, जिसको हमें पहले इनफाइनाइट पॉइंट पे रेफरेंस पे लेना था, फिर उसके बाद उसको कैपिलरी ट्यूब पे फोकस करना था मेनिस्कस वगैरह उसका स्टडी करने के लिए। मेरा क्वेश्चन मेरे को हॉन्ट करता गया है कि यार इन्फिनिटी तो डिफाइंड नहीं है। मेरे टीचर ने बोल दिया कि इन्फिनिटी उस वाटर टैंक को ले लो, वो इसके लिए इन्फिनिटी है। कुछ समझ नहीं आया। जब मैं खुद टीचिंग करता हूँ तो एक बैच था मेरा, बहुत ही बेहतरीन बैच। उस बैच ने मुझसे मेरे मतलब मेरी क्लास में ना एक चीज रहती है कि मैं बोलता हूँ आस्क मी एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन आस्क। आता है तो बता दूंगा, नहीं आता है तो मैं हाथ खड़े कर दूंगा, बोलूंगा यार मुझे नहीं आता। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो मैंने मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये इन्फिनिटी क्या होती है। मैंने कहा जो डिफाइंड नहीं होती। लेकिन कहते सर व्हाट इज नॉट डिफाइंड। मैंने बोला इन्फिनिटी डिफाइन नहीं होती, 0.0 डिफाइन नहीं होता, 0/0 इनडिटर्मिनेट है। ये इनडिटर्मिनेट है, इसके बारे में हम नहीं कुछ भी जानते। तो पहले तो मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर 0/0 जो इनडिटर्मिनेट है, इसके ऊपर आप कुछ हमें बता सकते हो।
अगर इसके ऊपर कुछ बताओगे तो हो सकता है हम कुछ इन्फिनिटी पे निकल जाएं। हमने बोला ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही एक एक ट्रिक था। एक बच्चा अक्सर मुझसे मेरे पास लेके आया, तो मतलब मेरा ज्ञान सारा मतलब कुछ अजीब सा सिस्टम से निकल के आता है, ठीक। तो मैं बल्कि स्कूल सेशंस में भी आजकल पूछता हूँ। मैंने बोला यार ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर है। मैंने कहा अब देखो, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चलो मैं इसको स्टेप में लिखता हूँ। यूट्यूब में एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हमें भागने की नहीं होती, ना सिलेबस भगाने की होती है। यहाँ से ए कॉमन निकाला, ए माइनस ए, टू ए माइनस ए, ये सारा कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे कि ये 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। और एक गाना था पिक्चर में 2 और 2 5 में, वो बोलता है, तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी दौड़े दौड़े मेरे आगे पीछे, किसमें है दम, जो ठहरे वो मेरे आगे आना नहीं, देखो पछताना नहीं, हारे नहीं किसी से हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। लो, ये मैं अक्सर क्लास में बच्चों को गाना गाते हुए बोलता था कि भैया 2 और 2 5। अब बच्चे देखो 9th 8th के बच्चे जल्दी जल्दी, आजकल तो चलो एआई का जमाना है, हर चीज गूगल पे अवेलेबल होती है, पता लग जाता है इसमें गलती क्या है। देखो ए माइनस ए जीरो है, ए माइनस ए जीरो है, तो 0 अपॉन 0 ये इनडिटर्मिनेट है भैया, इसको हम नहीं हम नहीं इसको जानते, इसलिए ये कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं करता। बात समझ में आई? अब 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट है, ये क्लियर हुआ। अब आती है बात इन्फिनिटी की। तो मैंने एक कुछ प्रैक्टिकली सोचा। मैंने एक बच्चे को पूछा, यार तू कितने किलोग्राम का है? कहता सर मैं हूं 60 किलोग्राम का। मैं कहा जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी से अगर तुम्हारे मास को डिवाइड कर दिया जाए तो 0.00000006 किलोग्राम हो जाएगा। अरे कुछ ही मोटे मोटे अंकल को पकड़ लो हो जाएगा। कहते यस सर। मैं कहा तुम हो समथिंग और ये मास ऑफ कॉलोनी है वेरी लार्ज। अब मास ऑफ कॉलोनी को आप अपने मास ऑफ टाउन से डिवाइड करोगे तो ये नियरली 0, जैसे ये नियरली 0। कहते यस सर। मैं क्या, मास ऑफ कॉलोनी क्या है? समथिंग। एंड ये टाउन क्या है? वेरी लार्ज। बात को समझ रहे हो कि नहीं? कहता यस सर। मैं क्या, इट मीन्स दैट टाउन को अगर आप मास ऑफ कंट्री से डिवाइड करोगे तो ये नियरली 0 आ जाएगा। ये है समथिंग, ये है वेरी लार्ज। कहते यस सर। मैं क्या, इट मीन्स समथिंग अपॉन वेरी लार्ज इज इक्वल टू 0? कहते यस सर। मैं क्या, इट मीन्स समथिंग अपॉन 0 is very large? कहते yes sir. मैं कहा this very large is nothing but infinity, which is very large, that is infinity, very very large. वो जो टेलीस्कोप हमने वाटर टैंक के ऊपर फोकस किया वो वेरी लार्ज, और जितनी दूर आपका नोटबुक आपसे है वो क्या है? कैपिलरी, वेरी लो नियर। तो मीन्स दैट अगर वो 2 किलोमीटर है वो मुश्किल से
50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर के लिए 2 किलोमीटर क्या है? इन्फिनिटी। 2 किलोमीटर के लिए लाइट ईयर क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज ए relative term. For 1 millimeter, for 1 millimeter, for 1 millimeter, 1 kilometer is infinity. For 1 millimeter, 1 kilometer is infinity. For 1 kilometer, for one, इसको मैं ग्रेटर देन साइन नहीं डालता, ठीक है? फिर आप बोलेंगे ये कैसे लिख दिया? 1 मिलीमीटर के लिए 1 किलोमीटर क्या है? वेरी लार्ज, इन्फिनिटी। 1 किलोमीटर के लिए सीधी मारते चौका, लाइट ईयर क्या है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इज ए relative term. तो इन्फिनिटी is a relative term. तो ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं इसकी क्लेम नहीं करता कि ये मैंने किया, मैं ये करता हूँ ये हमने किया, हम सब स्टूडेंट्स ने मिलके किया इसको। एंड आप इसको स्टडी करें बार बार, बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे। तो ठीक है, एक स्टूडेंट मेरी ऐप है, दैट इज VSOYM.com। इसको आप डाउनलोड करो, फिर 98141219 पे अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप करो, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। इस ऐप में आप बहुत ही कम पैसे में अराउंड 300 to 500 के बीच में फुल ईयर के लिए टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कौन सी क्लास से मालूम? 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th मल्टीपल चॉइस स्टडी मटेरियल पढ़ा है, CBSE का सारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग देते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स टिल 10th। क्लासेस होती हैं 8th, 9th, 10th। एंड ऑनलाइन हम लोग 11th एंड 12th एक्सक्लूसिवली फिज़िक्स टीच करते हैं, और उसका जो फीस होता है वो होता है 25 रुपीज़ पर लेक्चर। और ये फीस जो है लेक्चर के बाद 2-3 लेक्चर्स के बाद हम लेते हैं। एंड जैसे आज लेक्चर दिया उसके बाद आप फीस दे दो, फ्री नहीं है ना, एब्सोल्युटली नॉट। और हम कोई चैरिटी नहीं करते, फीस ही इतना जेन्युइन रखते हैं कि हर बच्चा पढ़ सके, राइट? एंड उम्मीद करता हूँ यू विल डेफिनेटली लव टू स्टडी फ्रॉम अस। मेरे बारे में जानना चाहते हो तो गूगल विपिन शर्मा फिजिक्स। So thank you very much, dear students, for this amazing concept of infinity.